इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर के इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की है। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु, क्या कुछ अपडेट है पंचायत चुनाव को लेकर के? जी बिल्कुल निशांत, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहली बार ऐसा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सुनवाई की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो याचिकाएं थी, जनहित याचिकाएं जिन पर यह सुनवाई हुई है, वो लखनऊ हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी। ओम प्रकाश प्रजापति, सुनील कुमार मिश्रा, अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा और अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव में देरी को लेकर, साथ ही साथ जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था उस सरकार के आदेश के खिलाफ ये जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी। और इससे पहले बता दें कि इन्हीं 4 याचिकाओं पर ओम प्रकाश प्रजापति, सुनील कुमार मिश्रा, अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा और अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह की याचिकाओं पर 4 अगस्त 2026 को लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जिसकी जो सुनवाई की थी वो राजन रॉय न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला द्वारा की गई थी। और उसमें जो है सरकार पर काफी नाराजगी भी व्यक्त की गई थी और लखनऊ हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत है, ग्राम पंचायत को जो चुनाव है वो 5 साल के अंदर हो जाने चाहिए। लेकिन इस दौरान बताया गया कि पंचायत चुनाव जब नहीं सरकार करा पाई तो हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि है जो अगली बार से जब आप तैयारी कीजिएगा पंचायत चुनाव की तो 2 साल पहले से तैयारी शुरू कीजिएगा, तब जाकर आप पंचायत चुनाव संपन्न करा सकते हैं। और हाईकोर्ट ने यहां तक कहा था कि ओबीसी आयोग की अगर जो रिपोर्ट जो है नहीं बन पाती है तो बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव करा दिए जाए और 6 माह के अंदर चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने का कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया था और सरकार से कहा था कि आपको 6 माह के अंदर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा लेनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बताऊं तो 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोर्ट का यह आदेश था, कहीं ना कहीं कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि 26 नवंबर 2026 तक आपकी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने प्रधानों को जो प्रशासक बनाया है वो 6 महीने के लिए बनाया है। इस हिसाब से भी देखें तो 6 महीने के अंदर जो है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। लेकिन कहा था कि जिस हिसाब से आपकी ओबीसी आयोग की टीम काम कर रही है उस हिसाब से नहीं लगता कि आप जो है 1 साल के अंदर भी जो है चुनाव संपन्न करा पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा था हाईकोर्ट ने कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार अधिसूचना की तिथि से 6 महीने के भीतर चुनाव संपन्न कराने का वैधानिक दायित्व है, जिसकी समय सीमा नवंबर 2026 में जो है समाप्त हो रही है। तो साफ साफ यही कहा और न्यायालय ने टिप्पणी भी की कि चुनाव प्रक्रिया संवैधानिक अवधि समाप्त होने से कम 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ की जानी चाहिए, क्योंकि मई 2025 में प्रक्रिया शुरू करने के बावजूद राज्य सरकार समय पर चुनाव कराने में असमर्थ रहा। निशांत, उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार ने एक एमएलगेशन एप्लीकेशन दाखिल की थी, जिसमें राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि ये जो याचिकाएं हैं जिनकी सुनवाई लखनऊ हाई कोर्ट में चल रही है, इन सभी याचिकाओं की सुनवाई जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में की जाए। तो राज्य सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया था और कहा था कि ये जो याचिका ओम प्रकाश प्रजापति और सुनील कुमार मिश्रा और अन्य की जो याचिकाएं हैं इनकी भी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही की जाए। जैसे कि दशरथ यादव, अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन के मामलों की जो सुनवाई है वो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में की जा रही है, वैसी ही सुनवाई की जाए। इसको लेकर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा था कि ये जो सुनवाई है वो 6 अगस्त को की जाएगी। और आज 6 अगस्त को जब उन्होंने सुनवाई की तो आपको बताएं कि कम से कम 35 से 40 मिनट तक ये सुनवाई निशान चली। और इसमें जो आपको बता दें कि जो दलीलें दी थी ओम प्रकाश प्रजापति के जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, वीरेंद्र सिंह यादव और पीयूष पाठक, और उन्होंने दलीलें दी थी कि चूंकि आपको बता दें कि इस मामले की जो याचिकाएं हैं, जो ओम प्रकाश प्रजापति, सुनील कुमार मिश्रा, संजय कुमार शर्मा और आशीष कुमार सिंह, इनकी जो याचिकाएं हैं उन पर लखनऊ हाई कोर्ट में जो
सुनवाई चल रही है वो मामला काफी जो है हद तक आगे पहुंच चुका है, एडवांस मामला पहुंच चुका है। ऐसे में दलीलें दी गई कि इस मामले की जो सुनवाई है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ना करके लखनऊ हाईकोर्ट में ही की जाए। दूसरा, अधिवक्ताओं ने जो दलीलें दी वो कहा कि चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो जो इस केस है इसको ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि लखनऊ हाईकोर्ट का केस है उसको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। तो अधिवक्ताओं का यह मत था। राज्य सरकार ने जो अनुरोध किया था, जो एप्लीकेशन डाली थी कि इस केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, तो उसको लेकर दलीलें दी गई कि साहब इसकी जो सुनवाई है वो लखनऊ हाईकोर्ट में ही की जाए। और तीसरा जो बिंदु था उसमें कहा गया कि चूंकि यह याचिका जो है लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, ओम प्रकाश प्रजापति, सुनील कुमार मिश्रा, अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा और अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह की, तो इसको लेकर कई बार सुनवाइयां हो चुकी हैं और कई जो है जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा। तो अधिवक्ताओं ने कहा कि इसलिए इसकी जो सुनवाई है वो यहीं पर की जाए, लखनऊ हाईकोर्ट में ही की जाए। तो 3 मुख्य बिंदुओं पर जो है दलीलें दी गई अधिवक्ताओं के द्वारा। एक बार मैं फिर से रिपीट किए देता हूं शॉर्ट में। उसमें कहा गया कि इस मामले की सुनवाइयां लगातार लखनऊ हाईकोर्ट में चल रही हैं और ये जो केस है ये काफी जो है अहम जो है एक मुकाम तक पहुंच चुका है और इस मामले में जो है कोर्ट ने जरूरी डायरेक्शन भी दिए। दूसरे ये कहा गया कि चीफ जस्टिस जो है इसको पावर है, कोई जरूरी नहीं कि ये केस जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। और तीसरा ये कहा गया कि चूंकि ये याचिका जो दाखिल की गई थी वो लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और कई बार इसकी सुनवाइयां भी हो चुकी हैं, तो लखनऊ हाईकोर्ट में ही इसकी सुनवाई की जाए। जिस पर आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अरुण भंसाली जी, उन्होंने आदेश को सुरक्षित कर लिया है और बताया जा रहा है कि 7 अगस्त की सुबह तक ये आदेश अपलोड भी हो जाएगा। अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर हैं क्या ये जो याचिकाएं हैं ओम प्रकाश प्रजापति और अन्य जो 3 याचिकाएं हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनका केस जो है ट्रांसफर होगा या नहीं। दूसरे, क्या जो लखनऊ हाईकोर्ट ने इससे पहले जो है सख्ती अपनाई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 अगस्त को सुनवाई हुई थी, उसका भी हवाला देकर चीफ जस्टिस कोई बड़ा आदेश सुना सकते हैं। तो ये पूरा मामले का लबोलुआब है निशांत, आपको बताना चाहेंगे। तो राज्य सरकार की यह मंशा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है संबद्ध कर दिया जाए या इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी उसकी भी सुनवाई हुई हो, जिसको लेकर जो है अधिवक्ताओं ने दलीलें दी और करीब 35 से 40 मिनट तक ये सुनवाई चली है निशांत। और आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली जी ने ऑर्डर को सुरक्षित कर लिया है और बताया जा रहा है कि 24 घंटे के लिए आदेश सुनाया जा सकता है और मामले की अगली सुनवाई अब 11 अगस्त 2026 को होगी। ओम प्रकाश प्रजापति के मामले में जो आज 6 तारीख को सीजे सर के अंडर में एमलगमेशन कॉज जो राज्य सरकार ने फाइल की थी उसके रिस्पॉन्ड में आज हमने अपना रिप्लाई फाइल किया और ऑब्जेक्शन किया था, उसकी बहस हुई। कोर्ट ने अभी इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया है। ऑर्डर शाम या कल सुबह तक जब भी आता है मैं आपको इसकी सूचना दूंगा। हमारी तरह से जो बहस की गई उसके मेन 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि जो मैटर हमारा पेंडिंग है कोर्ट के अगेंस्ट में, कोर्ट के सामने, वो बहुत एडवांस स्टेज में है और जो 4 तारीख को हमारी हियरिंग हुई थी उसमें डायरेक्शंस कोर्ट ने इशू किए थे कि इस इंस्टेंस में मामले को ट्रांसफर किया नहीं जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो हमने बहस की वो ये थी कि ये माय लॉर्ड सीजे की जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर है और मैंडेटरी नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि जो लखनऊ में हमने केस फाइल किया था ओम प्रकाश प्रजापति, दैट वाज फाइल्ड एंड दैट वाज हर्ड, बोथ पार्टी हर्ड अर्लियर, और इसी बेस पे हमारी आज की बहस रही। जैसा भी आदेश होता है हम आपको सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे पंचायत चुनाव को लेकर के। फिलहाल सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा ने जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर हर एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया, उसके लिए प्रियांशु मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।